गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के सर्वनाश का प्रतीक है। हर भारतीय एक ही भाव के साथ आतंकवाद का जड़ से खात्मा देखना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ सभी मोर्चों पर जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी इंतजार है, तो भारतीय डेलीगेशन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया है। इस बीच कांग्रेस खेमे में जोरदार घमासान छिड़ा है। एक तरफ सलमान खुर्शीद राष्ट्र को सर्वोपरि बता रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ बयान बहादुर मरणासन पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा उनको समझाने में। वो जानते थे कि भारत किस प्रकार से इस टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, भारत किस प्रकार से इतने सालों तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस करता आया है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे के पूरे विश्व को एक फैमिली मानता है, एक परिवार मानता है और विश्व मित्र की भूमिका निभाता है। इसीलिए ये पहचाना गया कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई देखिए, इस तरह से पिछले काफी समय से और पूरे देश की जो हमारी सिस्टम है, उसको एकता है, जो फैब्रिक है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सलमान खुर्शीद ने पार्टी लाइन से हटकर देश हित को सर्वोपरि माना, पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. एक तरफ सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, तो विपक्ष की बयानबाजी पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है। अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे, तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले बता दिया, तो फिर वहाँ से तो चले ही गए होंगे। वो दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने भी ये RRR को आईना दिखाया है कि ये पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए, परिवार हित और दल हित को देश हित के ऊपर मत रखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को गर्व है। भारतीय सेना के पराक्रम से पूरी दुनिया में देश का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में इस पर हो रही राजनीति जरूर चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज इस डिबेट का जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है ना, वो आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फोर्सेस के पराक्रम पर किसी को कोई शक शुबा नहीं है। 100% स्ट्राइक रेट है हमारी फोर्सेस का। दूसरा, भारत सरकार का दृढ़ संकल्प, वो भी सबको नजर आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत सरकार ये चाहती थी इस तरह की स्ट्राइक्स हो, तो वो स्ट्राइक्स भी हुई। अब तीसरा मोर्चा, जब सरकार ने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा, इसमें अलग अलग पार्टीज के, क्योंकि यहां पर किसी दल की बात तो करनी नहीं है, यहां पर तो देश की बात करनी है। तो देश की बात जब दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, तो विपक्ष के पेट में इससे भी क्यों दर्द हो रहा है? आज चर्चा इस पॉइंट पर होगी। मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ चुका है। सैयद जवाद साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ परिमल कुमार साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब सैयद जवाद साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो मुझे स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। इस्तकबाल है आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर फोर्सेस पर आपको भी उतना ही गर्व होगा, मुझे भी उतना ही गर्व होगा। हर एक पार्टी कैमरा पर आकर तो कह ही रही है कि उनको भी बहुत गर्व है,
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ये रंग बहुत ज्यादा, आपको लगता नहीं इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री बहुत ज्यादा हो गई है? सिंदूर का ये रंग राजनीति से ज्यादा प्रेरित हो गया है? जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जय हिंद। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? एकदम क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। जी देखिए रोहित, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने जो करके दिखाया है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और तमाम भारतीयों को नाज है हमारी आर्म फोर्सेस पे। और देखिए खास तौर पे अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करूं तो हमारी जो आर्म फोर्सेस है कि प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, उसको सही और गलत का पता है। और जो युद्ध के दौरान, जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो चीजों का ध्यान रखा जाता है, उन चीजों का ध्यान भी जो है वो हमारी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस रखती हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी भी नागरिक को नुकसान ना हो, लेकिन आतंक की जो लोग टिप्पणी बजाते हैं, जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ हमारी आर्म फोर्सेस जो है सख्त एक्शन लेती आई हैं और आगे भी लेती रहेंगी। अब आतंकवाद को जो लोग पनाह देते हैं, नो डाउट पाकिस्तान देता है, और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद किस तरीके से पनपा है। सही जवाब साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, शानदार बात कर रहे हैं। लेकिन जवाब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को तो हम लोग एक्सपोज कर ही रहे हैं ना, ग्लोबली भी उसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेटिक लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर, ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें कांग्रेस के भी लोग होंगे, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, कई राजनयिक उसमें शामिल हैं। लेकिन जब सलमान खुर्शीद अपनी बात रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सलमान खुर्शीद पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर शशि थरूर पर, इनको सोशल मीडिया पर वो क्यों ट्रोल हो रहे हैं? क्यों कांग्रेस के मन में, क्यों विपक्षी पार्टियों के दिल में जो चीजें नजर आ रही हैं कैमरे के आगे, फिर जब वो बात रखते हैं तो उसमें वो बैलेंस नहीं बैठ रहा? ये आपको नहीं लग रहा? देखिए बहुत मैं इस चीज को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करा। भाजपा के कई नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े कटआउट लगाए, उनको वर्दी पहना करके और हेलमेट पहना करके ऐसा लगा कि राफेल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री ही उड़ाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम से तमाम जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से राजनीतिकरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा। और राजनीति वहां पर चालू हुई जब कर्नल सूफिया के ऊपर आकर के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने अभद्र टिप्पणी करी। नहीं, लेकिन वो पूरा मामला तो कोर्ट तक में है ना दादा जवाब साहब, वो पूरा मामला तो कोर्ट में है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि सरकार मोदी सरकार है इस वक्त, भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त है, तो ऑब्वियसली उनका नाम आएगा ना। अब हम भी तो कांग्रेस से लगातार 1971 सुनते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सैम मानेकशॉ का नाम तो हम नहीं सुनते। तो ये तो होता है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए क्या है, कभी आज तक सेना का राजनीतिकरण आप सिरे ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिकरण सेना के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, उसका राजनीतिकरण करना, और आकर के चुनावी पसमंजर के अंदर जब चुनाव सर पे हैं, खासतौर पे बिहार के अंदर, उसका राजनीतिकरण करना, सेना के नाम के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपको वोट मिल जाए, ये अच्छी बात नहीं है। देश हित के लिए बात ठीक नहीं है, सेना का मनोबल भी कम होता है। अब आप सोचिए कैसी टिप्पणी उन्होंने करी है कि वहां के मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सेना के तौर पर लेकर के कैसी अभद्र टिप्पणी करी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक लंबे वक्त से देश के अंदर शासन करा है। अब आप देखिए, कूटनीति में और झूठ नीति में फर्क ये होता है साहब कि आप गले लगाने को, लोगों को झपटी पाने को आप समझते हैं कि कूटनीति होती नहीं, लेकिन जवाब साहब मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैं तो समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप एक बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति की तरह मेरे को नजर आ रहे हैं। आप बीजेपी की भी बात करेंगे, आप कांग्रेस की भी बात करेंगे, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं कांग्रेस को लेकर भी और सवाल पूछूंगा आपसे। अब मेरे साथ परिमल साहब भी जुड़ चुके हैं। परिमल साहब, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बार बार अभी आपने जवाद साहब को भी सुना होगा, सैयद जवाद साहब काफी प्रोमिनेंट चेहरा है, टीवी स्क्रीन पर आपके साथ भी कई बार बैठे होंगे, आप देखते होंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछा, कांग्रेस के अंदर जब शशि थरूर साहब कुछ अच्छा कह रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब जब देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस के अंदर उनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए रोहित जी, यह जो ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोगों ने, हमारे जो मिलिट्री फोर्सेज ने, एयर फोर्सेज ने और नेवल फोर्सेज ने कंबाइंडली ऑपरेट किया जी, तो ये वॉर नहीं था, इट वाज रिटेलिएशन अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक कंडक्टेड इन
पहलगांव, राइट। तो एक्चुअली जब ये घटना हुई तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था बिहार की धरती से कि कल्पना से भी अधिक पर्टिकुलरली दंड मिलेंगे, और वही पर्टिकुलरली हुआ। जिस तरह हम लोगों ने न सिर्फ आतंकवादी कैंप को बल्कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के, उसको ध्वस्त करने का काम किया, और काम ही नहीं किया। देखिए कई पर्टिकुलरली स्टेजेस है जिस पर कांग्रेस हमेशा प्रश्न उठाती रही है कि जब हम लोगों ने अटैक किया तो हम लोगों ने इंटीमेट भी किया आफ्टर कंडक्टिंग अटैक कि हमने आपके क्षेत्रों में जाकर आपके घर में घुसकर आक्रमण किए, अटैक किए, क्योंकि आपने जो टेररिस्ट को समर्थन किया। तो कांग्रेस वाले ने उस समय प्रश्न उठाया था। देखिए एक्चुअली ये इसलिए इन्फॉर्म किया गया था क्योंकि जब यह बात जब हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री ने जब बिहार की धरती से ये बात कही थी तो पाकिस्तान के, और जब सिंधु जो ये पैक्ट था, इंडस वाटर ट्रीटी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन परिमल सर अभी आपने जब्बार साहब को सुना नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बार बार ऑपरेशन सिंदूर, और क्योंकि आप खुद एनडीए के एक मजबूत हिस्सा हैं। परिमल सर मेरी बात सुनिए, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। परिमल जी, आप एनडीए के एक मजबूत साझेदार हैं, जेडीयू में आप हैं, एनडीए के साझेदार हैं। अब मीडिया, सोशल मीडिया पर तो ये भी खबर चल रही है कि बीजेपी बहुत सॉफ्ट हो गई है शशि थरूर के प्रति, बीजेपी बहुत सॉफ्ट है, या एनडीए बहुत सॉफ्ट है सलमान खुर्शीद के प्रति, मनीष तिवारी के प्रति। हो सकता है वो वापस आ जाएं। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप एंजॉय कर रहे हो कि अंदर ही अंदर आप जो कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं वो कांग्रेस खुद कर रही है? देखिए रोहित जी, ये इशू जो है ना नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, ये दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। और जो डेलीगेट्स गए हैं दे आर ऑन नेशनल मिशन, नॉट ऑन पॉलिटिकल मिशन। लेकिन कांग्रेस जो अपरिपक्व नेतृत्व जो अपरिपक्व है उसको समझ में नहीं आता है। वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे उसकी छवि बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक, आप समझिए राष्ट्र हित में जब राष्ट्र रहेगा तभी पार्टियां रहेगी, तभी हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेंगे। अभी जो डेलीगेट गया है उसका मिशन अलग है। उसका मिशन ये है कि हम लोग का मिशन ये नहीं है कि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने गए कि हमको समर्थन कर दो। हम लोग का मिशन है कि आतंकवादियों के विरुद्ध जिहाद करना, और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है उनको विश्व समुदाय से अलग अलग करना। तो हमारे जो डेलीगेट्स गए जैसे 57%, 59% वहां हैं, 31 एनडीए के, और बाकी मैं आपकी बात समझ गया परल सर। मैंने आपके पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लिए। मैंने आपके पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया। अभी नहीं, पॉइंट्स को लेकर एक बार मैं सैयद साहब के पास हुआ। तो सैयद साहब, आप अब जैसे परिमल जी भी कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है, ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन यहां तो जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को भी एंजॉय कर रहा है कि कांग्रेस को भी यही डेलीगेशन एक्सपोज कर रहा है देश के अंदर। आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए रोहित जी, जब हम कहीं विश्व पटल के ऊपर अपनी बात रखते हैं तो भारत की तरफ से रखते हैं। हो सकता है हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया के अंदर, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन जब विश्व स्तर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को या आतंकवाद को एक्सप्लेन करने की या उसको एक्सपोज करने की बात आती है तो हम सब भारतीय हैं। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की जहां तक बात करी जाए तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे आपने कांग्रेस का उदाहरण लिया, तो उनको इंटरनल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शशि थरूर ने जो बात कही थी उसको लेकर चीजें, लेकिन क्या शशि थरूर के ऊपर कुछ कांग्रेस ने अभी तक एक्शन ली? क्या ठीक है, उनसे बात करी जाएगी, लेकिन सार्वजनिक तौर पे क्या कभी शशि थरूर ने आकर के कहा कि हमारी कर्नल सोफिया जो है, या कोई कांग्रेस के नेता ने आके कहा कि कर्नल सोफिया जो है वो आतंकवादियों की बहन लगती? क्या सेना के शौर्य को लेकर के कभी किसी कांग्रेसी नेता ने आकर के वो अभद्र टिप्पणियां करी जैसी हम देख रहे? क्या एमईए की जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उनके जो अधिकारी थे उनके ऊपर आकर के अभद्र टिप्पणी करी? अब आप सोचिए सीडीएस के ऊपर भी, सीडीएस साहब ने जो एक बात नहीं, ये तमाम मुद्दे इन चीजों से तो बचना चाहिए। और बार बार आप जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में खुद पूरा स्वयं मोटो लिया जा चुका है उस पूरे मामले को लेकर। परिमल जी, बार बार यही आरोप एनडीए पर, सत्ता पक्ष पर, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब सेना का भी राजनीतिकरण का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर पहलगाम अटैक के बाद पहली बार जो शंखनाद किया था वो बिहार की धरा से ही किया था, फिर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी वो बिहार पहुंचे, कहा मैंने अपना वादा निभाया। तो इन तमाम चीजों को लेकर वही आरोप आप पर, क्योंकि बिहार चुनाव है इसलिए ये सारे एक्शन किए गए। ऐसा ही बालाकोट के वक्त भी था। ये चीजें बदलनी चाहिए, आपको लगता नहीं? अब देश की जनता भी समझती है कि ये जरूरी है, ये जरूरत है देश की। देखिए रोहित जी, जिस तरह के पराक्रम और शौर्य का परिचय हमारे भारतीय सेना ने दिया, इससे भारत की धमक पूरे विश्व में हुई।
और इतना ही नहीं, कई मल्टीपल पर्टिकुलर फायदे राष्ट्र को हो रहे हैं। मतलब आप समझिए कि हम लोग ये सुनते थे कि थर्ड मोस्ट इफेक्टिव एयरफोर्स भारत का है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस तरह के पर्टिकुलर एयरफोर्स किसी पर्टिकुलर राष्ट्र के पास नहीं है। और इस युद्ध में, इस जो रिटेलियरी एक्शन में हम लोगों ने जिस तरह बने इंडिजिनसली डेवलप्ड जो वेपन्स का प्रयोग किया, इससे भारत के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसका विश्व स्तरीय मांग में वृद्धि हुई। राइट, ऐसे भी एनडीए शासन जब सत्ता में आई तो आप समझिए कि जो इस तरह के वेपन या फिर आर्सेनल के जो इंपोर्ट थे उसमें 21% का रिडक्शन हुआ और एक्सपोर्ट में 54% का इंक्रीज देखे गए। नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं कि सेना का पराक्रम है, लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। सदन आइए, सेशन बुलाइए सदन का, उसमें बताइए कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ वो नहीं पूछ रहे, लेकिन देश को क्या नुकसान हो रहा है ये पूछा जा रहा है। मेरे साथ आपके साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर हिमांशु भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के अंदर खाने ही सलमान खुर्शीद कुछ अच्छा कह रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत, शशि थरूर कुछ कह रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत। यहां तो पाकिस्तान को एक्सपोज होने के साथ साथ आपका ये डेलीगेशन कांग्रेस को भी एक्सपोज कर रहा है, आपके लिए तो बढ़िया हो गया। देखिए, कांग्रेस की एक परंपरा रही और एक बार हिमांशु का रिएक्शन ले लेता हूं सर, वापस आ रहा हूं आप ही के साथ। हिमांशु प्लीज बोलिए। जी, कांग्रेस जो है देश का विरोध करते करते जो है अब ये स्थिति पर आ गई है कि कांग्रेस के जो लोग देश की उत्थान के लिए बात कर रहे हैं वो आज आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गई है। मतलब कांग्रेस के भीतर से जो लोग कहते हैं कि देश हाँ अच्छा काम कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर अच्छा काम हुआ है और पाकिस्तान को धराशायी किया है, वो भारत विरोध करते करते वहां तक पहुंच गए हैं कि अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ पहुंच गए हैं। 26/11 में जब उसके बाद भारत पर जब हमला हुआ था आतंकी, तो उसके बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका कि वो क्या एक्शन लेंगे। अब जब सरकार एक्शन ले रही है तो उसके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। इनकी जो राजमाता है, इनके अकाउंट में FDLAP से जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है, तो ये इनकी बातचीत तो निकलेगी एंटी इंडिया। अब इनके ही मेजर नेता जो 20-20 साल से हैं, सलमान खुर्शीद जो है, मनीष तिवारी जी, शशि थरूर, मतलब इनके जो कोर नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, वो देश के देश को प्राथमिकता देके बात करें तो ये उन्हीं के खिलाफ हो गए। मैं क्या करूं, मतलब कांग्रेस इज नॉट ए एंटी गवर्नमेंट, कांग्रेस हैज नाउ बिकम एंटी इंडिया। और उनका जो खुल के एजेंडा जो पहले छुपा रहता था वो सामने आ गया है। और जो बार बार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट मांगेंगे, बिहार में चुनाव है इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इन तमाम चीजों का क्या जनता के बीच अगर ये मैसेज जाएगा तो सही होगा क्या? हमला किया तो क्या बिहार चुनाव देख के किया था? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग तो खुद राजनीतिकरण करते हैं हर चीज में। देश पर हमला हुआ, सेना ने जमकर उसका मुकाबला किया, एक हमला किया है, और उसके बाद जो हमारे लिए गर्व की बात है, अगर हम उसको देश के लोगों को बता रहे हैं कि सेना ने अच्छा काम किया, तो इसमें राजनीतिकरण पर तो सबको गर्व होगा। राजनीतिकरण में बताओ क्या होता है? सेना पर तो सबको गर्व होगा। 26/11 के हमले में जवाब साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मेरे को कंक्लूड करना 20 सेकंड्स में प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। जवाब साहब, हीरो बनने के लिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। पाटिल साहब ने जवाब साहब प्लीज बोलिए, 20 सेकंड्स हीरो बनने के लिए, ये होता राजनीतिकरण। हाँ ठीक है, जवाब साहब 20 सेकंड्स फॉर यू। रोहित, आप हमारी विदेश नीति देख लीजिए। हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर, ठिकानों के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, चढ़ी बैठी हुई, लेकिन अचानक से ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं, सबसे पहले ट्रम्प साहब बोल देते हैं आकर के सीज फायर हो जाता है, और पूरी देखिए भाजपा की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आता। और उनका एनडीए जो धड़ा है, नहीं मंत्रालय ने कहा तो कि किसी की इसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा, और ट्रम्प साहब की बातों को आप विश्वास करते हैं? जवाब साहब, ट्रम्प साहब की बातों को आप विश्वास करते हैं? 2 अल्फाज बोल दे, ट्रम्प साहब बोले ना कि ट्रम्प साहब ने सीज फायर नहीं करवाया। कौन? जवाब साहब, ट्रम्प साहब की बातों पर विश्वास करते हैं आप? ट्रम्प साहब की बातों पर विश्वास करते हैं? इस बात को मानते हैं जो ट्रम्प साहब कह रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे थे कि उन हिल्स पर एंट्री और एग्जिट जहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, उसके एंट्री और एग्जिट को हमने खत्म किया, इस बात को भी मानते हैं आप? जवाब साहब आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। परिमल सर, मैं जानता हूं आपके पास भी कुछ कहने के लिए होगा, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मोदी विरोध के चलते कांग्रेस इस हद तक पहुंच गई है कि देश विरोध हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है तो चल सकता है, लेकिन अगर देश की जनता के बीच में सेंटीमेंट चला जाए तो दिक्कत होगी। ये बात कांग्रेस को सोचनी होगी। इसी के साथ 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।